वाले हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन को जैसा हमने स्टडी किया था कि अगर हम पोजीशन ऑफ पी ऑफ पार्टिकल बी विद रेस्पेक्ट टू ए अगर हम डिफाइन करना है, यानी कि बी को आप ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये वेक्टर होगा। यानी कि पोजीशन ऑफ ए को आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये वेक्टर होता है। ओरिजिन और ए को कनेक्ट करें। पोजीशन ऑफ बी अगर आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये वेक्टर होता है। अगर आप पी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में देखें तो ये वेक्टर होगा। इस वेक्टर को आप ट्राइंगल लॉ से आप देख सकते हो। दिस वेक्टर विल बी आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। यानी कि अगर ये आपका आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर हो जाएगा, जिसको आप ए बी वेक्टर भी कॉल कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? दिस इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, स्लैश करके आप जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं वो लिखेंगे और इसको आप इनिशियल माइनस ये, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं उससे आपको उसकी पोजीशन को माइनस कर दें। बात करते हैं वेलोसिटी की। अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर लेना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम वेलोसिटी ऑफ बी हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे। पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। अब आपने ये जो इक्वेशन है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो अगर एलएचएस में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप करेंगे डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्टिव ए, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। आरएचएस में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आएगा माइनस डी, ये हो गया डिफरेंशिएट। ये आपने डिफरेंशिएट किया है तो ये वाला टर्म आपका क्या बन गया है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आरएचएस में देखेंगे तो ये टर्म आपका क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी। तीसरा टर्म क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए। यानी कि आप वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब बात एक्सेलरेशन की आती है तो एक्सेलरेशन के लिए हम इस इक्वेशन को और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए बाई डी टी, आरएचएस में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी का डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट। तो ये आपको इक्वेशन क्या देगी? ये इक्वेशन आपको देगी, यानी कि ये टर्म आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू, ये आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो आपके पास फाइनली तीन इक्वेशन आ गई हैं कि अगर आप पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन बी में से आप पोजीशन ए की पोजीशन माइनस कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ बी ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो आप वेलोसिटी बी वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी माइनस कर देंगे, और एक्सेलरेशन निकालना है तो ये तीनों है। इसको आप आर रिलेटिव भी बोल सकते हो, इसको आप v रिलेटिव भी बोल सकते हो, और इसको आप a रिलेटिव भी बोल सकते हो। रिलेटिव मींस एक के रेस्पेक्ट में। इसके बाद अगर आप रिवर्स यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालना चाहें तो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ a
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा। और इसको आप देखेंगे कि इस टर्म का जस्ट रिवर्स है। ये टर्म आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है। तो यानी कि आप इसको ऐसे ले सकते हो, दिस इज माइनस टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी माइनस टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जो भी बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में आ रहा है, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में दे देगा। यानी कि इस टर्म को आपने रिवर्स कर दिया है। तो आप सिंपली ये निकाल सकते हैं। देन अगर आपका एक्सेलरेशन, इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपकी रिलेटिव मोशन की इक्वेशन, यानी कि इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन क्या कह सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो v रिलेटिव, ये वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, u रिलेटिव यानी कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो होगी a रिलेटिव इंटू टी। अब इस रिलेटिव में आप कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप रिलेटिव को एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b ले रहे हैं, तो यहाँ u रिलेटिव को आप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b लेंगे, और v रिलेटिव को फाइनल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b लेंगे। यानी कि यहाँ रिलेटिव में सीधे अगर a के b के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो एवरीथिंग विल बी विद रिस्पेक्ट टू b ओनली। तो यहाँ रिलेटिव का मीनिंग ये है। ओके, तो आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। आप यहाँ पर आप लिख सकते हो, लेट्स से a relative means acceleration of a with respect to b, which is acceleration of a with respect to b. U relative meaning initial velocity of a minus initial velocity of b, which is uab vector. V relative वेक्टर फॉर्म में रहेगा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ a माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ b, जो कि हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी a की विद रिस्पेक्ट टू b के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि रिलेटिव का यहाँ मीनिंग क्या है। हमने एक सेम लिया है, यानी कि अगर b के रिस्पेक्ट में लेनी है तो यानी कि u v और a तीनों ही b के रिस्पेक्ट में ही रहेंगी। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप क्या रखते हैं? डिस्प्लेसमेंट, relative displacement equals to u relative into t plus a relative into t square by 2. Finally, v relative square equals to u relative square plus 2 s relative displacement dot a relative। ये आप थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो आप रिलेटिव मोशन के लिए भी यूज कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपका क्या होना चाहिए? आपका एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से ए पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग आई एक्सिस, अलोंग आई, एंड बी पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग जी। आप आई और जे बना लेंगे। हमने निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड स्पीड
ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, ये निकालना है। यानी कि पहले वेलोसिटी निकालनी है, फिर उसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, वी ए माइनस वी बी। वी ए क्या है आपका 10 I, और वी बी क्या हो गया 10 G। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या मिल जाएगा 10I माइनस जे, ये मिल जाएगा। यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड। अब 10I माइनस जे आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, दिस इज आई, दिस इज जे, तो ये आपका इधर हो जाएगा, दिस इज I माइनस जे, इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज 10 टाइम्स I माइनस 10J, यानी कि ये आपकी 10I होगी और ये आपकी -10J, -10J और 10I। यानी कि आप देखो कि ये वेलोसिटी ऑफ ए थी, इस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, और ये था वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। हमने यहाँ पर जो ऐड किया है, यहाँ पर किया है वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर को ऐड कर दिया माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर को आपने क्या किया, रिवर्स कर दिया और दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया, वेक्टोरियली ऐड कर दिया। यानी कि आपने ए वेक्टर में माइनस वी वी वेक्टर ऐड करना है, तो आपने वेलोसिटी ऑफ ए में माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी को ऐड कर दिया, सिंपली एडिशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे। मैग्नीट्यूड सिंपली आपको 10 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट 10√2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आप निकाल दें। इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर फॉर्म से भी निकाल सकते हो। देखो आपने पैरेललोग्राम पढ़ा था, लेट से दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेक्टर, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ बी है। तो आपने वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ, देखो पैरेललोग्राम लॉ से हमने देखा था दो डायगोनल, एक डायगोनल ये होगा जो दोनों का सम देगा, और एक डायगोनल होगा जो डिफरेंस देगा। तो यहां पर आप करेंगे तो ये वेक्टर आपको क्या देने वाला है, दिस इज वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी। तो यहां पर जिसका हेड होगा टेल वाला माइनस होगा, ये हमने पैरेललोग्राम लॉ में स्टडी किया है। यानी कि पहले हेड माइनस टेल। तो अगर आपने वी ए माइनस वी बी निकालना है तो ए पर इसका हेड होगा और बी पर इसका टेल होगा। अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं तो ये क्या होगा, आपका हेड यानी कि वी ए माइनस वी, सॉरी वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हेड माइनस टेल होगा, क्योंकि ये इधर क्या होगा वी बी हो जाएगा, और ये क्या है वी ए। तो पैरेललोग्राम लॉ से आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कर्व में ऐसे बनाते हैं तो अब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमने ओरिजिन से कंसीडर किया है। सो दीज बोथ वेक्टर्स आर सेम, बस इसको पैरेलली आपने शिफ्ट कर दिया है, तो ये दोनों सेम ही वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी प्रोजेक्टेड इन एयर एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दे रखा है यू ए इज 30 मीटर पर सेकेंड, यू बी इज 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद दोनों एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको बच्चों जब भी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स के बारे में बात करें तो प्रोजेक्टाइल में आप एक्सेलरेशन देखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कितना होगा -g वेक्टर देखिए, और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी क्या होगा माइनस, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन -g वेक्टर माइनस टाइम्स -g वेक्टर, दोनों का सेम है तो जीरो हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज जीरो।
दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, आपने सेकेंड इक्वेशन में देखा था, देन डिस्प्लेसमेंट, relative displacement equals to relative velocity plus a relative into t into t into t स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा। अब ये वाला टर्म हमारा जीरो है, तो आपके पास s रिलेटिव, जो भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, वो आ जाएगा u रिलेटिव इंटू टी। तो आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर 1 सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होगी, आप इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकालें। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी में आप क्या करेंगे, यहां पर आप देखो फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज 37, दिस इज 53। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा तो इससे आपको एक एडवांटेज होगा, आप इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मान लो, यानी कि आई कैप मान लो, और इस डायरेक्शन में इसको वाई एक्सिस यानी कि जे कैप मान लो। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए आपकी हो जाएगी 30 i, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी 40 g। रिलेटिव निकालेंगे, u रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी से माइनस कर दें। ए की वेलोसिटी आपकी आएगी 30 i और बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 g। तो अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है इनके बीच में, यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं u रिलेटिव एस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है u रिलेटिव, दैट इज 30i माइनस 40j, ये आपका क्या हो जाएगा u रिलेटिव। इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास s रिलेटिव आने का, s रिलेटिव इज 30i माइनस 40j, और अगर स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में है तो ये आपका मीटर है। अब दोनों के बीच में सेपरेशन निकालना है तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपके पास 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर इसका होल का रूट करेंगे और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 50 मीटर। तो आपको एक सेकंड के बाद आपको सेपरेशन की वैल्यू कितनी मिली है 50 मीटर। इस प्रॉब्लम को अगर आप इनिशियली ग्राउंड फ्रेम से करोगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का पोजीशन निकालना पड़ेगा एक्स और वाई में, और यहाँ पर भी आपको एक्स और वाई में निकालना, दोनों के एक्स एक्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा, दोनों के वाई वाई का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो दोनों का एक्स एक्स का डिफरेंस और वाई वाई का डिफरेंस आप जब निकालोगे तो एस रिलेटिव निकालोगे, तो यानी कि x1 माइनस x2 आई प्लस y1 माइनस y2 जी, ऐसे निकालना पड़ेगा। और x1 आप कैसे निकालोगे, x1 आपको ux1 इंटू टी और y1 इक्वल्स टू uy1 टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, ऐसे निकालना पड़ेगा। और y2 की वैल्यू x2 निकालें तो हम ux2 इंटू टी और y2 निकालें तो uy2 टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, इस तरह से निकालनी है। तो आप देख सकते हो नॉर्मल मेथड में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव आपकी कंपैरेटिवली काफ़ी कैलकुलेशन और टाइम बचा देता है। लेकिन यहाँ पर ऑल टुगेदर ये देखो रिलेटिव मोशन में है, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आपकी 30i माइनस 40j आ रही है। 30i माइनस 40j आप देखोगे रिलेटिव वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में होगी। एक्चुअल में ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जा रहे होंगे पैराबोलिक, लेकिन आप देख रहे हो कि रिलेटिव में ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो जो एक्चुअल होगा वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। यहाँ पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट का मतलब है कि अगर बी पर आप एक कैमरा फिट कर दो
यानी कि बी से यू अटैच सम रेफरेंस फ्रेम टू द बी, यानी कि बी पर आप एक कैमरा अटैच कर दो तो ए की पोजीशन पर अगर फोकस करे तो वो आपको स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, वो आपको स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखेगा। इसको आगे और क्वेश्चंस में डील करेंगे। रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट, यानी कि आपने ये अज्यूम कर लिया है कि ये एक लिफ्ट चैम्बर है और ये किसी एक्सेलरेटेड मोशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है और आपने इसके अंदर ही एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल स्पीड u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब एनालिसिस करेंगे। अब जैसे ही आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो तो इसका एक्सेलरेशन होता है g डाउनवर्ड। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल तो ऑलरेडी माइनस जी और इसमें माइनस ऑफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ए वेक्टर, यानी कि आपने अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर किया है और डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो ये आपका हो गया माइनस टाइम्स जी प्लस ए। तो आपने जो ओरिजिनली आपका माइनस जी एक्सेलरेशन था अब वो माइनस टाइम्स जी प्लस ए में कन्वर्ट हो। तो यहां पर आप देखेंगे जो भी आपके फॉर्मूले हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका होता था 2u/, ओवर जी, ये चेंज होके आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2u/, u/, में कोई चेंज नहीं है, जी की जगह आप जी प्लस ए यूज करेंगे। ओके, तो 2u साइन थीटा ओवर जी प्लस ए। सेकेंड, हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, एच मैक्स, ये आता था u/² ओवर 2g, ये चेंज होके रिलेटिव मोशन में एच मैक्स की वैल्यू u/², u/, का स्क्वायर करेंगे और नीचे आपका 2g की जगह आप g प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे और ये हो जाएगा आपका u² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g प्लस ए। अगर a आपका जीरो है या कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा और नॉर्मल हाइट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड इज रेंज। रेंज पर कैसा इफेक्ट हो, रेंज को हम बोलते थे u² साइन 2 थीटा ओवर जी, रेंज विल कन्वर्ट इनटू आर, u पर कोई चेंज नहीं होगा, u² साइन 2 थीटा, जहां भी g आएगा उसको g प्लस ए से कर देंगे तो ये आपकी न्यू रेंज होगी। इसको आप t प्राइम, h प्राइम और r प्राइम भी कॉल्स कर सकते हैं। इस तरह से आप इस मोशन को विजुलाइज करेंगे। तो बस आपको चेंज क्या करना है, आपने इंस्टेड ऑफ g आपने g प्लस ए चेंज कर देना है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एलिवेटर कार whose floor to the ceiling distance is equals to 2.7 मीटर। तो फ्लोर और सीलिंग का डिस्टेंस इनका 2.7 मीटर है, अंडरलाइन कर लेते हैं। स्टार्ट्स असेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड, इतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट बोल्ट बिगिंस टू फॉल फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार, 2 सेकेंड के बाद एक बोल्ट सीलिंग से गिरता है। आपको निकालना है फ्री फॉल टाइम ऑफ द बोल्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप एक एलिवेटर कार बना लिया आपने, यहां पर आपने ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर बच्चों आपको g को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ओके, तो पहले बात जब स्टार्ट हुआ है, लेट से यहाँ से स्टार्ट हुआ है,
t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी होगी 0 प्लस a इंटू टी, दैट इज 1.2 इंटू 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी स्पीड हो जाएगी, ऊपर की तरफ स्पीड होगी, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब 2 सेकेंड पर एक बोल्ट फ्री फॉल करता है, यहां से बोल्ट गिरता है। आप देखेंगे जब अगर बोल्ट गिरेगा, बोल्ट कहां से गिर रहा है, डिटैच हो रहा है आपका कहां से, सीलिंग ऑफ द कार, यानी कि एलिवेटर कार की सीलिंग से। तो बोल्ट की वेलोसिटी भी वही होगी जो सीलिंग ऑफ द कार की वेलोसिटी होगी, यानी कि जो कार की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट। यानी कि आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट इज आल्सो 2.4 मीटर पर सेकेंड in upward direction, and velocity of the car is also 2.4 मीटर पर सेकेंड in upward direction। दोनों की स्पीड सेम होगी। अब फ्री फॉल करता है तो आपने देखा ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 2.7 मीटर, सीलिंग से इसकी फ्लोर का डिस्टेंस जो दे रखा है। तो आपको निकालना है कि टाइम फ्लाइट, यानी कि ये बोल्ट यहां पर कितनी देर में पहुंच जाएगा। अब बोल्ट के ऊपर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा -g, और एलिवेटर का एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में a। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू कार इज एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा, -g, माइनस टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द कार कितना है, a। तो ये देखेंगे -g प्लस a, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट कितना हो जाएगा, दैट इज g प्लस a, और इसको माइनस को मैं लिख सकता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप यहां पर सारा जो कैलकुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कार के फ्लोर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, देखो रिलेटिव डिस्टेंस आपका एस रिलेटिव कितना हो जाएगा, एस रिलेटिव इज 2.7 मीटर। जब बोल्ट इस फ्लोर को टच करेगा तो ये सीलिंग से गिर रहा है और फ्लोर तक जा रहा है। तो आप लिफ्ट के फ्रेम में देखोगे तो लिफ्ट के फ्रेम में इसने लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसने 2.7 मीटर ही कवर किया है। आप पूरा जो मोशन है वो लिफ्ट के फ्रेम में देख रहे हैं, लिफ्ट के फ्रेम में देख रहे हैं, तो ये लिफ्ट की सीलिंग से गिर के और लिफ्ट की फ्लोर को टच करेगा। तो आप यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हो, तो ये लिफ्ट तो ऊपर जा रही है और बोल्ट नीचे आ रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, बट लिफ्ट के फ्रेम में क्योंकि ये यहां से गिरा है और सीलिंग से गिरा है और फ्लोर को टच कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2.7 मीटर। तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन से दैट इज एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ये हम बोल सकते हैं। तो एस रिलेटिव कितना होगा, 2.7। ओके, अब यू रिलेटिव तो जीरो है, ओके, यू रिलेटिव जीरो है, प्लस ए रिलेटिव है जी प्लस ए और टी स्क्वायर बाई 2। जी की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए की वैल्यू आपकी 1.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जी प्लस ए की वैल्यू आप निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, तो यहाँ पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकालोगे 2 इंटू 2.7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाई 11 और इसका रूट करोगे, दैट विल बी टी। टी को आप कैलकुलेट करोगे, टी विल कम आउट टू बी अप्रॉक्स 0.7 सेकेंड। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि ए पार्ट का आंसर आपका हो गया है 0.7 सेकेंड। बी पार्ट में क्या पूछा गया है ये देखते हैं। बी पार्ट में पूछा गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
covered by the bolt during the free fall. तो अब आपको बी पार्ट में एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कंसीडर करना है. ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप देखेंगे तो इसने कितना टाइम कितना रहेगा 0.7 सेकेंड. अब इनिशियल जब बोल्ट फ्री फॉल करेगा तो उसकी वेलोसिटी कहाँ थी, अपवर्ड डायरेक्शन में थी 2.4 मीटर पर सेकेंड. बोल्ट की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी 2.4 मीटर पर सेकेंड और एलिवेटर की भी थी कितनी, एलिवेटर की भी थी 2.4 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इसका एक्सेलरेशन जी नीचे था, उसका एक्सेलरेशन जी ए ऊपर था. तो यहां पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी हमने जीरो ली थी क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम आई थी. लेकिन इस पार्ट में आपको जो कंसीडर करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसीडर करना है. तो हम बोलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन नीचे जी है, माइनस जी एक्सेलरेशन है. तो ये पहले बोल्ट ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, आप ऐसे देख सकते हैं. तो आपके पास टाइम है. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर जाने के लिए आपने कुछ इसने डिस्टेंस S1 कवर करेगा और फिर नीचे आने के लिए डिस्टेंस S2 कवर करेगा. अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट आप देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut यानी कि 2.4 मीटर पर सेकेंड इंटू टी माइनस जी इंटू टी स्क्वायर बाई 2. इसको कैलकुलेट करेंगे 2.4 टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 0.7, 9.8 इंटू 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा आपका अप्रोक्स 0.73 मीटर. तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेट्स से दिस इज इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है. यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो 0.73 मीटर है. अब इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में इन्होंने डिस्टेंस भी पूछा है. डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस के लिए हमें अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि S1 डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और S2 डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे. अब S1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे इजी आप क्या कर सकते हो कि आप मैक्सिमम हाइट जैसी चीज है यहाँ पर, या तो आप टाइम निकाल सकते हो. तो आप देखो यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी इज 2.4 मीटर पर सेकेंड. टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो. आप दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन. अपवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन आपका जी 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो यहां से आप बोलोगे कि जीरो इक्वल्स टू यू माइनस जी टी और टाइम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.4 अपॉन 9.8. तो यहां से अप्रोक्स आपके पास 0.24 सेकेंड आपका टाइम आएगा ऊपर जाने का. तो आप S1 कैलकुलेट करने के लिए आप कहेंगे 2.4 इंटू टी, ये T1 हम बोल दें, T1 माइनस जी 9.8 T1 स्क्वायर बाई 2. T1 की वैल्यू क्या डालेंगे, T1 की वैल्यू 0.24 सेकेंड डालेंगे माइनस 9.8 इंटू 0.24 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. इसको आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 0.3 मीटर. S1 कितना आ जाएगा 0.3 मीटर. अब T2 की वैल्यू होगी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में से T1 माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था 0.7, इसमें से माइनस 0.24 कर देंगे. तो ये आपके पास हो जाएगा 0.46. ये टाइम हो जाएगा T2. 0.46 को आपको टाइम को निकालेंगे. तो S2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, S2 निकालने के लिए आप करेंगे
इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस जी 9.8 इंटू टी यानी कि 0.46 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको आप सॉल्व करेंगे और ये डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 1.03 मीटर। तो आपके पास S1 जो डिस्प्लेसमेंट आया है 0.3 मीटर आया है और S2 आया है -1.3। तो टोटल डिस्टेंस आप निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सम होगा, मैग्नीट्यूड का सम 0.3 मीटर प्लस 1.03। इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये 1.33 मीटर ये आ जाएगा। और जो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला है वो दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अप्रॉक्स डिफरेंस के बराबर है 0.7 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1.33 मीटर के आसपास डिस्टेंस आएगा। इस डिस्टेंस में ये अपवर्ड वाला डिस्टेंस प्लस डाउनवर्ड डिस्टेंस दोनों एग्जैक्ट सम है। जबकि हमने डिस्प्लेसमेंट में निकाला था ये S2 माइनस S1 होगा और ये 0.7 मीटर के आसपास आने वाला है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम में जनरली क्या देते हैं कि आपको वेलोसिटी ऑफ रेन लेट से वर्टिकली डाउनवर्ड दे रखी है। जनरली अगर कोई विंड ना हो तो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन। और हॉरिजॉन्टल रोड पर इफ समवन इज वॉकिंग, अगर कोई मैन वॉक कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ये मैन होगी ग्राउंड पर। अब यहां पर जनरली आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन को हम वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ये करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, यानी कि इस वेलोसिटी ऑफ मैन को आप यहां पर ड्रॉ कर लें। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, आपने यहां ड्रॉ कर लिया पैरेलली शिफ्ट करके। वी आर माइनस वी एम, तो ये आपका ये कॉमन पॉइंट हो गया दोनों, ये कॉमन टेल पॉइंट हो गया दोनों का। और अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। दिस वेक्टर विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसको आप कॉल कर सकते हो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैन की आपको स्पीड दे रखी होगी, तो जनरली वो बोलेंगे कि मैन को कैसे दिखेगा, ऐसे वेलोसिटी आती हुई दिखेगी, यानी कि रेन उसको ऐसे आती हुई दिखेगी। रेन आगे भागेगा, उसको रेन सॉरी मैन आगे भागेगा और रेन कुछ ऐसे स्लांट होके आती हुई दिखेगी। तो अगर वो अम्ब्रेला होल्ड करना है तो इस एंगल पर वर्टिकल से थीटा एंगल पर अम्ब्रेला होल्ड करेगा। यानी कि अम्ब्रेला अगर हम बनाएं तो इस तरह से आप अम्ब्रेला बना सकते हैं, इस तरह से आप इस तरह से इस एंगल पर आपको वर्टिकल से थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इस ट्राइंगल से आप सीधे निकाल सकते हैं वी एम ओवर वी आर। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ वी एम ओवर वी आर। इस तरह से आप टेन थीटा निकाल देंगे कि किस एंगल पर वो अम्ब्रेला होल्ड करें दैट ही कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, रेन से वो अपने आप को बचा सकता है। तो वर्टिकल से इस एंगल थीटा पर आपको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी वी एम बाई वी आर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है अ मैन वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर if the speed of rain falling vertically downward is 4 kilometer per hour, find the angle with the vertical at which the man observes the rain falling। यानी कि आपको दिया हुआ है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी है वेलोसिटी ऑफ रेन। मैन इज वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर हॉरिजेंटली 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये एंगल बताना है हमें at which the man observes the rain falling।
तो यहां पर हमने दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। सबसे पहले हमने क्या निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आप मैन की वेलोसिटी को आप यहां पर बना देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। ये वेक्टर जो है ये वेक्टर होगा, दिस वेक्टर विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर। यहां पर ये एंगल थीटा होगा वर्टिकल। तो दिस इज ये वाला वेक्टर जो है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आप यहां पर देखेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस विल बी 3/4। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस विल बी 37 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 37 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at speed of 10 km per hour. He finds the raindrops hitting him vertically. तो पहले क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दी हुई है, इट विल बी 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, यानी कि मैन इज होल्डिंग द अम्ब्रेला। आप ये 30 डिग्री पर बनाएंगे, वर्टिकल से 30 डिग्री पर। मैन इज होल्डिंग द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड किया हुआ है इस डायरेक्शन में, और ये एंगल आपका है 30 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वर्टिकल से 30 डिग्री। सेकेंड क्या दिया हुआ है, इफ ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग, यहां पर ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई और वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में। तो हमने क्या बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन को आप ऐसे बना देते हो वेलोसिटी ऑफ मैन, और इसको आप करते हो तो दिस विल बी वर्टिकल, यानी कि ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका वी आर माइनस वी एम वैक्टर हो जाएगा, ये वी एम वैक्टर हो गया। तो आपने क्या किया, इसकी टेल को उठा के आपने यहां रख दिया, दोनों की टेल को मैच करा दिया। पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू आप देखेंगे कि इन दोनों का ऐड अगर आप करेंगे तो ऐड के लिए पैरेललोग्राम ये बनेगा, दोनों का एडिशन ये हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका ये होगा वी आर माइनस वी। और ये कैसा है, वर्टिकल से 90 डिग्री। तो ये आपके पास ये वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज फॉलिंग वर्टिकली, ये दिया हुआ है। अब यहां पर ये आपको गिवन है, दिस इज 10 km/h। तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें एक एंगल आपका ये 30 डिग्री है और ये आपको 10 km/h दे रखा है। अब आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रोड एंड विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग रेन। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन ओरिजिनल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड आपका ये वाला साइड होगा। तो आप इसको निकालने के लिए तो आप बोल सकते हो 10 30 डिग्री, इस ट्राइंगल में 10 30 डिग्री इज 10 अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। दिस विल 10 30 कितना होता है 1/√3। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा 10√3। ये हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10√3। ये आ चुका है। और वेलोसिटी ऑफ रेन और इन दोनों साइड को रिलेट करने के लिए आप क्या ले सकते हो, sin 30। sin 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर, यानी कि 10/VR, इसकी वैल्यू होगी 1/2। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ जाएगा 20, और यूनिट आएगी km/h। तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, ये आपका आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू रोड। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आया है,
यानी कि इस ट्राइंगल के थ्रू आपको एक साइड पता है, एक एंगल पता है, बस इस ट्राइंगल में आपको दोनों साइड निकालनी है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री से वी आर आ जाएगा, और टेन 30 डिग्री से आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी, और इसकी यूनिट भी किस में रहेंगी, किलोमीटर पर आवर में। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू अ मैन वॉकिंग एट ए रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। यानी कि आपको दिया हुआ है, अ मैन इज वॉकिंग विद 3 किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, एंड दिस इज वेलोसिटी वर्टिकल दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आप देखेंगे ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन। आप इन दोनों वेक्टर्स को देखोगे तो ये वेक्टर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आपको वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है और इसका डायरेक्शन दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसमें बोला हुआ है, इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब मैन की स्पीड को आपने 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन इज 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल 45 डिग्री। तो अब न्यू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, ये हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया है आपका, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन तो चेंज होगी नहीं, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन चेंज हो गई है। उन्होंने 3 से इसको इंक्रीज करके 6 कर दिया है। और ये एंगल दिया हुआ है कि ये किस एंगल पर आ रहा है, 45 डिग्री। दिस इज द 45 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल से 45 डिग्री पर आ रही है। तो आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, इस ट्राइंगल से आप देखेंगे दिस इज 45, 45 है, आपको ये दिया हुआ है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है 3, ये साइड 3 हुई है, इसको आपने डबल कर दिया, इनकी 6 कर दिया, तो दिस पार्ट इज 3, तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 3 होगा। तो ये साइड हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि 3 + 3 6 हो जाएगा। 3 ये है, ये 45 डिग्री है, तो ये आपका ये हो जाएगा 3, और ये आपका 3√2 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन। तो स्पीड ऑफ द रेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द रेन विल बी 3² + 3² रूट पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, दैट विल बी 3√2 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से निकाल सकते हैं।